बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बीड़ा उठाया है वो कर दिखाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बागेश्वर धाम के बालाजी का भव्य मंदिर बनाया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा कि भिवंडी में मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां 60-40 का जो फॉर्मूला है वो है। इसके क्या मायने हैं और क्यों खास है भिवंडी का बागेश्वर बालाजी का मंदिर, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर वो शख्स जो अपनी बात बिना लाग लपेट के डंके की चोट पर कहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं तो 28 साल के, लेकिन उन्होंने बीड़ा बड़ा उठाया। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सी। वो खुलेआम सनातनियों को एकजुट करने की बात करते हैं और एक खास वर्ग को कायदे में रहने की नसीहत भी देते हैं। इसीलिए बाबा बागेश्वर बन गए हैं सनातन के सबसे मुखर और चर्चित चेहरे। इन्हीं बाबा बागेश्वर ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हनुमान जी ने लंका में राम नाम का डंका बजाया था। हमें लगता है हनुमान जी ने हमें भारत में हिंदू राष्ट्र का डंका बजाना चाहिए। मध्य प्रदेश के विख्यात बागेश्वर धाम के बालाजी अब महाराष्ट्र में भी स्थापित हो गए। भिवंडी में बागेश्वर बालाजी का मंदिर बनाया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में बालाजी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। पूर्व में जैसे बागेश्वर धाम का मंदिर है, वैसे ही महाराष्ट्र में पहला बागेश्वर धाम का मंदिर जो है वो भिवंडी में बनाया गया है। पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस वक्त इस मंदिर का लोकार्पण किया गया और इस मंदिर को कैसे बनाया गया, कितनी सारी जगह के ऊपर ये मंदिर बना है, कितना खर्चा हुआ है और यहाँ जो भाविक है वो भक्तगण जो है वो कैसे आ रहे हैं, कैसे उनको पता चल रही है। आप देख सकते हैं मैं इस बागेश्वर धाम यानी भिवंडी के इस मंदिर में हूँ और यहाँ बागेश्वर धाम की आप प्रतिमा देख सकते हो, मूर्ति देख सकते हो। भाविक जो है दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। मार्च 2023 में बागेश्वर बालाजी मठ का भूमि पूजन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भिवंडी में किया था। भिवंडी में बागेश्वर बालाजी मठ में एक बड़ा हॉल भी बनवाया गया है जिसमें दिव्य दरबार भी लगवाया जाएगा। साथ ही बाबा बागेश्वर बीच बीच में समय निकालकर यहाँ आकर भक्तों से मुलाकात करेंगे। बागेश्वर बालाजी का दूसरा मंदिर उसी राज्य में बना है जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दरबार में पर्ची लिखने पर चुनौती मिली थी। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी मंदिर बन सकता था। बाबा बागेश्वर ने भिवंडी का ही चुनाव क्यों किया? भैया वहाँ इसलिए बालाजी बैठवा रहे हैं, हमने सुना वहाँ 60% हैं। हमने नाम नहीं लिया ना, गलत नहीं कर सकते। FIR तो हम खा ही नहीं सकते। हमने नाम नहीं लिया, हमने सुना है 60% है। तो हमने त्रिपाठी जी को कहा कि मंदिर तो यही बनेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर का इशारा भिवंडी की जनसंख्या को लेकर है। महाराष्ट्र का भिवंडी शहर मुस्लिम बहुल इलाका है। एक आंकड़े के मुताबिक भिवंडी में इस्लाम को मानने वालों की संख्या 56.01% है, जबकि दूसरे धर्म को मानने वाले 39.34% हैं। बाकी 4.65% में ईसाई, जैन, सिख और बौद्ध शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भिवंडी में बागेश्वर बालाजी का मंदिर बनने से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। यहाँ का आदमी का सबको धंधा मिलेगा और इससे आने का आदमी का वहाँ जो छतरपुर जाते थे उनको यहाँ जाके दर्शन मिल जाएगा। यही सब काम होते हैं। मतलब भगवान की आस्था जो रखने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, बैठ के बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। बहुत ही बढ़िया है, आर्किटेक्चर भी बहुत बढ़िया है और जगह भी बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले का भिवंडी एक ऐतिहासिक शहर है।
यहाँ कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। शहर की संस्कृति महाराष्ट्र, यूपी और बिहार का मिश्रण है। अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाने वाला शहर अब बागेश्वर बालाजी के धाम से भी जाना जाएगा। सवाल ये है, क्या इससे मुस्लिम वर्ग की भावनाएं आहत होंगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा भिवंडी एक इंडिया की तरह है, जैसे सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे उधर सब मिलजुल के, आज तक का हमारा कोई पहले का रिकॉर्ड होगा थोड़ा बहुत ख़राब होगा, मगर हमारे अभी इधर सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, बागेश्वर धाम का मंदिर बना, वो पूजा पाठ करेंगे, हम अपना मस्जिद में जाएंगे। हमको उससे क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं हमको। मुसलमान को उससे क्या प्रॉब्लम है? वो अपने तरीके से वो पूजा पाठ करेंगे, हम अपना करते हैं। उससे कुछ फ़र्क क्यों पड़ेगा? वो उनका धर्म है, वो उनके लिए मंदिर बनाएंगे, हम हमारे लिए मस्जिद बनाएंगे। सब अपने अपने धर्म में रहो, कोई किसी को उल्टा सीधा मत बोलो। भिवंडी में बागेश्वर बालाजी का मंदिर बनाने में तकरीबन 22 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिलहाल मंदिर 10,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 5 एकड़ में फैलाने की योजना है। इस मंदिर का जो ग्राउंड एरिया है 10,500 स्क्वायर फीट नीचे का एरिया है और 10,500 स्क्वायर फीट ऊपर का एरिया है। इस मंदिर में टोटल 5 एकड़, अभी और भी हमें काफ़ी कुछ डेवलप करना है। टोटल 5 एकड़ ज़मीन इस पे मंदिर के लिए है आगे। और पिछले 1 वर्ष पहले महाराज जी का यहाँ पे दिव्य दरबार लगा था और महाराज जी ने हमारे श्री आदरणीय त्रिपाठी साहब को आदेश दिया कि यहाँ पे बालाजी का मंदिर बनाना है। तो आदरणीय श्री त्रिपाठी जी ने बिल्कुल उसे शिरोधार्य किया। कर्म है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। जय जय सिया राम। बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों हिंदू राष्ट्र के मिशन में जुटे हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता वो शांत नहीं बैठेंगे। मुंबई वालों, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। आपसे भी प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दो, संस्कार पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, सबको लेकर चलो, ऊंच नीच से ऊपर उठो। भारत को बचाना है तो पहले तुम्हें खुद को बचना पड़ेगा। खुद को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को जगाने के लिए कुछ दिन पहले पदयात्रा भी की थी। इसके साथ ही वो देश के अलग अलग जगहों पर जाकर कथा के माध्यम से भी हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। भैया तुम रविवार को वहां क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? गुरुजी वहां जाने से बीमारी ठीक हो जाती। छठली के बरे अपने हनुमान जी पर ना से रोगे हरे सब पीरा। हिंदुत्व का उजाला है और अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बाबा बागेश्वर मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां सनातन के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं वो कट्टर हिंदू बनाने की मुहिम भी शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और हर गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम शुरू होगा। बहुत ही जल्दी आने वाले समय में एक नई मुहिम प्रारंभ हो रही है, गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इस अभियान को गांव गांव घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली में बागेश्वर धाम के वह प्रकल्प को पहुंचाना है। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। बाबा बागेश्वर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ भी अभियान छेड़ रखा है। हर गांव मोहल्ले में अब हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाएंगे, ताकि भविष्य में कालांतर में हिंदुत्व के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा और कोई भी धर्मांतरण करेगा, उसे देश निकाला किया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने कुछ दिन पहले ही हिंदू गांव बसाने का काम शुरू किया। एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलेगी।
इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना में जो वास्तविक बागेश्वर धाम के प्रति शरणागति भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उनके लिए ही यह स्थान प्राप्त हो पावेगा, उनके लिए ही यहाँ पर भवन प्राप्त हो पावेगा। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि संकल्प का बल बहुत शक्तिशाली होता है और इसी बल के आधार पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने से लेकर भिवंडी में बागेश्वर बालाजी का मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया है। बाबा बागेश्वर को एक काम में सफलता मिल गई है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। भिवंडी से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।